जय श्री कृष्णा। घर के मंदिर में कौन कौन सी प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहिए, इस विषय पर आज के दिन चर्चा करते हैं। शिवम शिवाम हरि सूर्यम गणेशस्य च सद्बुधम। शास्त्र कहते हैं कि प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज को भगवान देवाधिदेव महादेव, शक्ति स्वरूपा महाशक्ति देवी स्वरूप और भगवान नारायण, इन चार जनों के विग्रहों को घर में स्थापित अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को इन चारों की पूजा करना अनिवार्य है। और प्रत्यक्ष रूप में भगवान नारायण सूर्य हैं ही, तो सूर्य भगवान को अर्घ भी सभी को देना चाहिए। सभी को उनको प्रतिदिन जल देकर उनकी पूजा करनी चाहिए, अर्घ देना चाहिए। तो ये पंच महाशक्ति बताई गई हैं। और जिसके जो इष्ट हैं उनको तो प्रधान रूप में पूजा करें ही, लेकिन अगर हम गृहस्थी हैं तो चाहे हमने दीक्षा ले रखी हो, चाहे हमारे कोई इष्ट एक ही हो, तो भी इन चारों की उपासना करनी आवश्यक है। और प्रधान रूप में अपने इष्ट देवता की ही पूजा करें। इसके अतिरिक्त ज़्यादा घर में विग्रह न रखें। घर में जितने देवी देवता हों उतने की साफ़ सफाई सुव्यवस्थित रूप से, सुसज्जित रूप से रखें, स्वच्छता पवित्रता रखें, उतना ही हमारे मन को शांति मिलेगी। घर में वातावरण पवित्रता और शांति में रहेगा, क्योंकि आत्मिक शांति, मन शांति के लिए ही हम भगवान की मंदिर की प्रतिष्ठा घर में करते हैं। घर के अंदर पूर्व उत्तर के मध्य में ईशान कोण में हमारा मंदिर देवालय होना चाहिए, जो शुभ होता है। और ये भी विचार करें कि भगवान शिव की विग्रह, चाहे शिवलिंग की पिंडी अगर हो तो केवल नर्मदेश्वर जी ही घर में रखे जा सकते हैं, अन्य शिवलिंग को भी घर में नहीं रखना चाहिए। नर्मदेश्वर, स्फटिक के शिवलिंग, पारे के शिवलिंग, रत्न के शिवलिंग, धातु के शिवलिंग, ये सब शिवलिंग घर में रखे जा सकते हैं, लेकिन इनको भी हम अपने उल्टे हाथ पर अर्थात पूर्व उत्तर के मध्य में स्थापित करें। पूर्व उत्तर के मध्य में अर्थात अपने उल्टे हाथ पर पूर्व उत्तर के कोण पे, ईशान कोण में भगवान शिव का स्थान देना चाहिए। वहीं पर हम शंख भी रख सकते हैं और कुर्म रूप में, कछुए के रूप में भी हम वहाँ पर एक जल के अंदर स्थापित कर सकते हैं। गोमती चक्र और रुद्राक्ष भी घर के मंदिर में रखना शुभ होता है। उनको भी स्थान हम अपने उल्टे हाथ पर अर्थात पूर्व उत्तर के मध्य में दें। अब पूर्व और दक्षिण के मध्य में अर्थात अपने सीधे हाथ पर किन को रखें? दीपक हमेशा सीधे हाथ पर जलाना चाहिए। मंदिर की घंटी सीधे हाथ पर रखें। और हनुमान जी का विग्रह अगर है तो हनुमान जी को भी दक्षिण मुखी करके रखें, अथवा पूर्व मुखी भी रख सकते हैं। माँ देवी की प्रतिमा कभी भी उत्तर की ओर मुख करके ना रखें। उनका मुख दक्षिण मुखी हो अथवा पूर्व में हो या उत्तर पश्चिम में हो तो ज़्यादा शुभ है। तो माँ शक्ति स्वरूपा उनको स्थापित करें। और गणेश जी को पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर करके ही स्थापित करना चाहिए। इस तरह से हम भगवान को रखें। गणेश जी के सदा सीधे हाथ पर महालक्ष्मी को रखें। भगवान शिव के वामांग में महाशक्ति को रखें। और बाकी जो युगल स्वरूप हैं उनको तो जो जैसे भी हैं वहीं रखें। मंदिर के जहाँ भी बनाएं वहाँ कपड़ा अवश्य बिछाएं। कई बार कुछ जगह पर हमने देखा है कि अच्छे पत्थर के अथवा लकड़ी के ऊपर ही हम भगवान को स्थापित कर देते हैं, जो गलत है। मंदिर के ऊपर कपड़ा अवश्य बिछा होना चाहिए, लाल अथवा पीला कपड़ा उस पर बिछा करके, और फिर आप उनको स्थापित करें। और मंदिर में एकाक्षी नारियल रखना भी बहुत शुभ होता है। एकाक्षी नारियल भी अगर रखना हो तो भी हमें ईशान कोण में ही रखना चाहिए। और मंदिर में दीपक हमेशा सीधे हाथ पर जलाएं, उल्टे हाथ पर जलपात्र रखें और सामने भगवान के भोग रखें। इस तरह से हम अपने सामग्रियों को रख सकते हैं। मंदिर के आसपास में जो अपना सीधा हाथ है उधर की तरफ कॉपी किताब या पूजा की सामग्री को हमें ज़्यादा रखना चाहिए, उधर भारी रखना चाहिए। और अपने उल्टे हाथ अर्थात ईशान कोण को हल्का रखना चाहिए। उधर गंगा जल इत्यादि हम रख सकते हैं, जल पात्र इत्यादि हल्की चीज़ें रखनी चाहिए। मंदिर में स्वास्तिक का चिन्ह शुभ होता है।
तो स्वास्तिक चिन्ह अथवा स्त्री से अंकित चिन्ह भी अवश्य लगा रहना चाहिए, वो भी शुभता का प्रतीक है। घर के मंदिर में चोटी नहीं होनी चाहिए। चोटी बाहर के जो मंदिर हैं, देवालय हैं, उन्हीं के लिए शुभ होता है, क्योंकि उसके ऊपर छत ना हो, आवरण ना हो, इसलिए चोटी रखने का विधान है। घर के मंदिर में चोटी नहीं रखनी चाहिए और ध्वजा इत्यादि रोपण कर सकते हैं, वो लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम घर के मंदिरों को अपने रखें। जय श्री कृष्ण।